सियासी बातचीत कॉन्वर्सेशंस डायलॉग में एक बड़ा अहम मसला या एक अहम नुक्ता है बजट पेश कौन करेगा। और यही सुना था कि इस बात पर इत्तेफाक हो गया है कि यही हुकूमत नया बजट पेश कर जाएगी। लेकिन बजट के और बहुत सारे मामलात भी हैं। सियासी मसाइल में फंसी इत्तेहादी हुकूमत को अगले माह एक बड़े चैलेंज का सामना है और ये चैलेंज है एक ऐसा बजट देना जिससे आवाम को भी कुछ रिलीफ मिले, इलेक्शन में सियासी फ़ायदा भी थोड़ा सा हासिल हो जाए। और नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने हालिया इजलास में आवाम को रिलीफ देने पर जोर दिया था, मगर ये आपने जो चीज़ें गिनवा दी है ना, इट्स अकिन टू फाइंडिंग द परफेक्ट बहू। हाँ। वो जो होता है ना कि डॉक्टर भी हो तो लंबी और गोरी भी हो, बाल भी लंबा, मतलब ये इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हो सकती। मगर सखी बनने के लिए हुमा हाँ। जेब में कुछ होना भी तो ज़रूरी है ना। और इस वक्त जो हुकूमत के हालात हैं वो भी किसी से ढके छुपे नहीं हैं। अप्रैल में माहाना महंगाई 36.42% पर पहुंची और 50 सालों में ये बुलंद तरीन सतह है। हुकूमत को उम्मीद थी कि IMF से पैसे मिलने से मईशत ज़रा इसकी उखड़ी सांसें बहाल हो जाएंगी, शायद महंगाई का तूफ़ान भी कुछ थम सकेगा, मगर हर कोशिश कर ली भाई, ऐसा नहीं हो सका। यहाँ तक कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एतराफ़ करना कि IMF ने नाक से लकीरें निकलवा दी हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार भी आजकल यही करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन अब तक पॉइंट टू बी नोटेड स्टाफ लेवल का मुआहिदा तक नहीं हो सका। पैसे मिलना तो बहुत दूर की बात है। IMF के साथ एक मुआहिदा हुआ था, उसकी पासदारी नहीं की गई थी और उसको बुरी तरह उसकी धज्जियां बखेरी गई थी। तो IMF ने हमें आड़े हाथों लिया और नाक से लकीरें निकलवाई और वो शराइत जो पिछली हुकूमत ने तय की थी, न सिर्फ उनको बल्कि उन शराइत को ऑटो पे लगाया कि अगर आपने उन शराइत के ऊपर आपने कमा हक़ अमल ना किया तो ऑटोमेटिकली ये जो प्रोग्राम जो है वो रुक जाएगा। पिछले 2 हफ्तों में एक हमारे दोस्त मुल्क ने उनको जो उनकी रिक्वायरमेंट थी कंफर्मेशन की वो दे चुके हैं दोबारा, वो करीबन $2 अरब की है। और सिर्फ एक हमारे दोस्त मुल्क की अभी कंफर्मेशन का इंतज़ार है $1 अरब। वो उसके बाद उनकी जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं स्टाफ लेवल एग्रीमेंट को साइन करने के लिए वो पूरी हो जाएंगी। अच्छा, अब बात यह है कि हुकूमत की कोशिश है कि ऐसा बजट पेश करे जिससे वोटर्स भी राजी हों और IMF के माथे पर शिकन भी ना आए। मतलब ये दिस इज़ टू मच, ये बड़ा टॉल ऑर्डर है। मगर ऑब्वियसली आपको पता ही है कि होता नज़र नहीं आ रहा और IMF अब दुकानदारों को भी टैक्स नेट में लाना चाहता है, जो कि एक्चुअली पहले से ही होने चाहिए थे, जो कभी टैक्स देने को ना पहले तैयार थे ना आज है। ताजर दोस्त होने के दावेदार नून लीग के लिए ये ऐसा भारी पत्थर है जो इसने पहले भी उठाने की कोशिश की लेकिन उठा ना पाई। और अब मसला ये है कि जब तक IMF से पैसे नहीं मिलते बजट को हतमी शक्ल देना मुश्किल है और यही वजह है कि बजट में चंद हफ्ते बाकी हैं मगर अभी तक बजट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो तैयार नहीं हो सके। इसी पे बात करते हैं, सीनियर साहब हमारे साथ मौजूद शहबाज राना साहब, बहुत शुक्रिया। शहबाज साहब बजट सर पर खड़ा है लिटरली और हालात भी हमारे सामने हैं। इसहाक़ डार हलकान हो चुके हैं, शराइत पर शराइत पूरी करने पर भी IMF मुआहिदा नहीं कर रहा है। शरह सूद रिकॉर्ड सतह पर ले जाने के बावजूद महंगाई कम नहीं हो रही है, बरामदात कम हो रही हैं, शरह नमू कम हो रही है। अगले माली साल का बजट आवाम के लिए मजीद हौलनाक खबरें ही लाता नजर आ रहा है अपेरेंटली अब तक। तो या वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब शर्त पर शर्त पूरी कर रहे हैं और IMF का प्रोग्राम नहीं हो रहा। मेरा ख़्याल ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच ये है कि IMF ने जितनी भी शराइत पाकिस्तान के लिए उन्होंने की थी डिटर्मिन, जिसको पूरा करने के बाद ही आपका स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होना था, उसमें भी 2 से 3 चीज़ें जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं। कुछ चीज़ें बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान ने की हैं, वो चीज़ें जहाँ पे डायरेक्टली एक इम्पैक्ट आ रहा था कंज्यूमर्स के ऊपर, वहाँ पे तो हुकूमत ने बोल्ड फैसले किए हैं और वो उन चीज़ों को उनकी कीमतों में इजाफा किया। आप देखें बिजली की कीमतों में ऑन एन एवरेज कोई 31 से 32% इजाफा हुआ, गैस की कीमतों में कोई 63% इजाफा हो गया। एक मिनी बजट हुकूमत लिए जिसकी 4 माह में उसकी वैल्यू थी 170 अरब रुपया। तो इस तरह के तो हुकूमत ने काम किया और पेट्रोलियम लेवी में भी इजाफा कर दिया। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी होना बाकी हैं, अगर हो जाएँ तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा। उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है
कि जो एक IMF का एस्टीमेट था कि पाकिस्तान को तकरीबन कम से कम 6 अरब डॉलर चाहिए इस साल जून तक दिवालिया होने से बचने के लिए, वो जो 6 अरब डॉलर की है जिसको एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट बोलते हैं और फाइनेंसिंग गैप है, वो उसमें से अभी तक हमारे पास जो नॉन कमिटमेंट्स हैं वो सिर्फ 3 अरब डॉलर की हैं। 2 अरब डॉलर सऊदी अरब ने कमिट कर दिया है और 1 अरब डॉलर मुत्तहिदा अरब अमारात ने कमिट कर दिया। और लेकिन ये जो दोनों कमिटमेंट्स हैं ये पाकिस्तान को नहीं की गई, ये IMF को की गई हैं। तो ये कहना कि हुकूमत ने तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, ये बात ठीक नहीं है। इसके साथ ही IMF के पैकेज के तहत हुकूमत ना कोई नई सब्सिडी दे सकती है, ना ही किसी किस्म का ये कोई ऐसा काम कर सकती है जो बजटेड नहीं है और उसकी सीवियर फिस्कल इम्प्लीकेशंस हैं। इसके बावजूद हुकूमत ने पेट्रोल सब्सिडी का एक ऐलान किया और इसको एक बहुत बुरे तरीके से रिसीव किया गया वाशिंगटन में कि, और इसे ट्रस्ट डेफिसिट था जो बिटवीन पाकिस्तान एंड द IMF वो बढ़ गया। तीसरी चीज़ गालबन वो शायद इतना बड़ा आउटस्टैंडिंग इशू नहीं, बट स्टिल इट्स एन इशू कि जो शरह सूद है, अभी बेशक इसमें कोई शक वाली बात नहीं, 21% इंटरेस्ट रेट डिटर्मन किया हुआ है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, मे बी इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट्स हो। चूँकि अब देर हो गई है इसमें स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करने में, ये जो पीरियड है 9वें रिव्यू का, ये जुलाई से सितंबर 2022 का पीरियड है। कब से ये ख़त्म हो चुका है, इसका रिव्यू मुकम्मल होना था गालबन 3 नवंबर 2022 को। उसके बाद जो 10वां रिव्यू था उसका पीरियड था फरवरी 2023, 11वां रिव्यू स्टार्ट हो जाना था मई 2023 से। चूँकि अब डिले हो रहा है और IMF का जो प्रोग्राम है वो कंक्लूजन की तरफ जा रहा है, तो फिर अब IMF ने अगली बात अब ये कर दी कि हुकूमत जो अपना बजट है वो भी शेयर करे, ड्राफ्ट बजट विद द IMF के अगले माली साल का फिस्कल प्लान क्या है। तो ये शायद बजट वाली बात थोड़ी सी इनकी आउट ऑफ सिंक है कि चूँकि जब प्रोग्राम ही ख़त्म हो जाना है तो फिर शायद IMF को अगले माली साल के बजट की बात नहीं करनी चाहिए थी। अदर देन दैट बाकी जो कंडीशन जो मैंने भी एक्सप्लेन किया वो आउटस्टैंडिंग है। अच्छा, ये बताएं कि बजट के हवाले से अंदर की क्या खबरें हैं, हम जरा इंसाइट्स जानना चाहते हैं कि शराइत अभी भी रहती हैं। हाँ, ऑब्वियसली क्या, जैसे कि क्या तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ डाला जाएगा या टैक्स इस्लाहात होंगी, तो ये हम जानना चाहते हैं। रियासती कमर्शियल इदारों पर ख़जाने को फूंकना जारी रहेगा, पेंशन पर कतीर रकूम खर्च होती रहेंगी, मतलब कुछ इंसाइट्स दें हमें। बजट कैसा होगा ये डिपेंड करता है कि क्या पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में होगा या नहीं। चूँकि ये प्रोग्राम 30 जून को ख़त्म हो रहा है, तो क्या पाकिस्तान अगला IMF के साथ प्रोग्राम करना चाहेगा या नहीं। अगर करना चाहेगा तो बजट मुख्तलिफ होगा। अगर PDM की हुकूमत एक सियासी बजट देने की कोशिश करेगी तो एक बिल्कुल एक डिफरेंट आपको बजट नज़र आएगा। अगर हम ये बात करें कि IMF का प्रोग्राम होगा तो फिर हुकूमत पाकिस्तान के पास कोई गुंजाइश किसी किस्म की नहीं है कि वो कोई सब्सिडी ज़्यादा बड़ी दे सके, कोई टैक्सेस में कोई रिलीफ दे सके या किसी और जगह से कोई लोगों को रिलीफ देने की कोशिश करे, क्योंकि जो पाकिस्तान की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स अगले माली साल की हैं वो कोई 34 अरब डॉलर से ज़्यादा की हैं एस्टिमेटेड। और ये हमें पैसा चाहिए और इतना बड़ा पैसा हम IMF की मदद के बगैर शायद रेज़ ना कर सकें। दूसरी साइड पे जो फिस्कल साइड है वहाँ पे भी जो पोजीशन है टाइट रहेगी, तो किसी किस्म की कोई सूरत हाल बनती नहीं है कोई ऐसा बजट दिया जाए जिससे हर कोई खुश हो जाए। अगर कोई पाकिस्तान में हर कोई खुश हो गया तो फिर IMF आपसे नाराज़ होगा। अब अगर हुकूमत फैसला करती है कि नहीं उसने पोलिटिकल बजट देना है तो फिर आप यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्राम द गवर्नमेंट। वो आपके जो टैक्स रेट्स हैं सैलरी क्लास के वो भी कम कर सकती है, वो तनख्वाहों में बेतहाशा इजाफा कर सकती है सरकारी मुलाजमीन के लिए ऑन द अजम्पशन और ऑन द प्रीटेक्स्ट कि महंगाई की शरह इस वक्त जो 60 साल की हाईएस्ट है अराउंड 36.5%। तो अगर वो देखा जाएगा तो फिर पेंशनर्स के लिए इजाफा हो सकता है, सैलरीड क्लास के लिए इजाफा हो सकता है, सब्सिडीज़ जो बिजली के ऊपर है वो आ सकती हैं, एक्सपोर्टर्स के लिए कोई पैकेज आ सकता है। बट दैट विल बी अ पॉलिटिकल बजट। उसमें वो सारे जो अखराजात का जो एक अनाउंसमेंट आएगी वो शायद इम्प्लीमेंटेबल ना हो, क्योंकि जो भी अगली हुकूमत इलेक्शन जीत कर वापस आएगी उसको शायद फिर IMF के पास वापस जाना पड़े। तो उस सूरत हाल में अखराजात का जितना मर्जी बड़ा पैकेज अनाउंस कर दे वो मैटर नहीं करता। हाँ, अगर कोई कवानीन में तब्दीली करके कोई टैक्सेस में छूट दे दी गई तो वो रहेगी जब तक दोबारा उन कवानीन में तब्दीली नहीं की जाती और वो जो छूट है वो वापस नहीं ली जाती। बट इट इज़ अ क्वेश्चन जिसके ऊपर PTI और हुकूमत के मुज़ाकरात में भी ये चीज़ बारहा सामने आई कि बजट सियासी होगा या अंडर दी IMF अम्ब्रेला होगा। बिल्कुल इस मामले पर बहस की गई। अच्छा, एट द सेम टाइम राना साहब, ये इंतखाबात का साल है और शो में ये तकदीर देखिए कि सियासी जमातें कोई तैयारियां कर नहीं रही हैं और कर सकती भी नहीं है ना, और यही कहा जा रहा है कि जो भी आएगा मौशी मसाइल इतने गंभीर हैं
कि इनको आसानी से हल नहीं किया जा सकता। वैसे ऐसे में ही कहा जाता है कि किसी एक के बस की बात नहीं होती, सब मिलकर अगर कोशिश करें तो यहाँ फिर भी हो मिलने को तो सके। खैर तैयार नहीं है। क्या आपको लगता है आने वाली हुकूमत के लिए भी शायद इससे बड़ा चैलेंज होगा इन मसाइल को हल करना? देखिए, बदकिस्मती इस कौम की ये है कि जो सियासतदान हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड हैं या जो हुकूमत में हैं इस वक्त, वो जो स्टेटमेंट्स देते हैं उसको जो वोटर्स हैं वो उसको मेरिट के ऊपर परखते नहीं हैं, उसका फॉलोअप भी नहीं करते। जो खान साहब के सपोर्टर्स हैं वो खान साहब की बात पे आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं, और जो पीडीएम की किसी भी पार्टी के शहबाज शरीफ साहब के कोई फॉलोअर्स हैं या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के या मौलाना फजलुर रहमान के, तो वो उनकी बात पे ब्लाइंडली फॉलो उनको कर लेते हैं। कोई ये नहीं सोचता कि जितनी भी बातें हो रही हैं उसका इनको क्या फ़ायदा है। जितनी भी चीज़ें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई सियासी नारे लगाती है, कोई दावे करती है, कोई वादे करती है, जैसे बात होती थी घराने मिलियंस ऑफ न्यू हाउसेस की कंस्ट्रक्शन की बात होती थी, नई नौकरियां देने की बात होती थी, वो नारे थे, किसी ने पूछा नहीं। कोई आज खान साहब से ये पूछ नहीं रहा कि खान साहब आपने पिछले 3.5 साल में क्या किया है, आपके पास क्या प्लान है, आपके पास क्या इकनॉमिक टीम है जो आप आइंदा हमें हमारी ज़िंदगियों में बेहतरी ले आएंगे। आज तक इमरान खान साहब ने अपनी कोई शैडो कैबिनेट भी ऐसा अनाउंस नहीं कोई, हमें नहीं पता कि जो वज़ीर ख़जाना है वो शौकत तरीन होंगे, वो रज़ा बाकिर होंगे, वो हफीज़ शेख होंगे, वो असद उमर होंगे, वी डोंट नो, या वो तैमूर सलीम झगड़ा होंगे, वी डोंट नो। तो अगर इकनॉमिक टीम नहीं है, इकनॉमिक टीम का कैप्टन नहीं है, शैडो कैबिनेट नहीं है, तो पीटीआई से तो मेरा नहीं ख्याल को कोई उनके पास इस तरह का कोई प्लान भी हो रहा होगा जो वो तैयारी करे। अगर कुछ ऐसा है तो दैट इज़ नॉट नोन टू द पीपल एटलीस्ट, या उनको प्रेजेंट नहीं किया गया। यही सूरत है अगर आप देख लें पीडीएम की, पीडीएम के जो वादे थे वो अपनी जगह पे खड़े हैं। हमें हर हफ्ते ये न्यूज़ सुनाई जाती है सून वेरी सून आईएमएफ से डील हो जाएगी, ये काम बहुत जल्द हो जाएगा, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन आ जाएगी। क्या किसी ने दोबारा मुड़कर पूछा कि ये काम क्यों नहीं हुआ? अदर दैन जो अब मीडिया पे शोर पड़ता है वो अपनी जगह पे है। जो वोटर है, जो इस हमारी जो आवाम है, जिनको एस्टिमेटेड अब हमारी पॉपुलेशन भी कोई 230 मिलियन से ज़्यादा की अब बात हो रही है, उनके ऊपर जो डायरेक्ट असरात आते हैं इन अनाउंसमेंट्स के, ये लैक ऑफ प्रेपरेशंस के, जब तक वो सवाल नहीं करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ का यही बिहेवियर रहेगा। बहुत शुक्रिया। आवाम सर्टनली जब तक सवाल नहीं करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ का यही बिहेवियर रहेगा। आवाम को भी ज़रा डिलूजनल चीज़ों से बाहर आना चाहिए, ज़रा पूछें ना इनसे भी। सबसे पहले तो अभी जो बरसर इख्तिदार है इनसे पूछें। सबसे पहले तो वैसे इनसे भी पूछें कि तो आप लोग तो बड़ा लड़के आए थे कि हमें पता है कि किस तरह ठीक करना है, महंगाई एग्जैक्टली कि हमें पता है किस तरह ठीक करना है, तो आपने तो आके मतलब सीन को ऑफ ही कर दिया। और जो पीछे बैठे हुए हैं जिन्होंने 3.5 साल हुकूमत की, उनसे डेफिनेटली पूछना चाहिए कि तुम लोगों ने क्या किया। ना पहले कभी प्लान था, ना अगला कोई प्लान है। हाँ, तो आगे कभी कुछ नहीं। ये भी पूछ लें कि वो जो करोड़ों नौकरियां थी और पता नहीं हजारों घर थे और लाखों घर थे, और वो सारी अलिफ लैलवी कहानियां, ट्रेजेडी ये है कि वो अलिफ लैलवी कहानियां आज तक सुनाई जा रही हैं अवाम को, और अवाम बेवकूफ़ों की तरह, आई एम सॉरी बट उन पर यकीन करते चले जा रहे हैं। सो अवाम में भी होपफुली शऊर बेदार करने की ज़रूरत है, और सवाल अवाम को हुक्मरानों से करना चाहिए कि एक तो कि भाई इसहाक डार साहब ने आके क्या तीर मार लिया। अच्छा, और बात ये शहबाज राना भी कर रहे थे ना, आईएमएफ का ये डील होने वाली, वो अब खतरनाक बात ये है कि अब इसका कोई जिक्र भी नहीं करता, अब कोई इतना खास इंतजार भी नहीं रहा, बिकॉज पता चल गया है कि ये हो ना हो कुछ कहा नहीं जा सकता।